ओके, कल मैंने आपके टेस्ट उसकी मार्क्स अपलोड किए थे। आई होप आप सब लोगों ने देख लिए हैं। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि आप मार्क्स अपने पेरेंट्स को बताएंगे और उनके रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। ठीक है, मोस्टली एम तो यही था कि पेरेंट्स उनको मार्क्स पता चले। ठीक है, और 8 में से 5 बच्चों ने वो टास्क पूरा किया है, उनके पेरेंट्स के रिस्पॉन्सेज आए हैं। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 3 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स का रिस्पॉन्स मेरे पास अभी तक नहीं आया है। एक शॉर्ट वीडियो मैंने कहा था निकाल के पेरेंट्स का, वो आपको भेजना है, और वो मैंने पर्सनल नंबर पे कहा था, लेकिन अभी तक 3 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं भेजा। तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को मार्क्स ज़रूर बताइए, वरना मैं ये कंसिडर करूंगा कि उनको मार्क्स पता ही नहीं चले हैं। ओके, आई विल कंसिडर दैट ओनली। ठीक है, तो मुझे पेरेंट्स के रिस्पॉन्सेज चाहिए थ्रू वीडियो, ये याद रहे। ओके, थ्रू वीडियो। इसके अलावा मैंने इंटीग्रल्स के फॉर्मूली इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो मैंने दिया था, फॉर्मूलीज मैंने पुटअप किए थे, और मैंने कहा था कि इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में, साथ ही फॉर्मूलीज को रिवाइज भी कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने ये किया है। ओनली 2 responses with yes sir. 5 responses. What about remaining? अंकिता, अंशिता, टिया, हर्षल, ओमकार, प्रशांत, 6 लोगों, 2 अभी बाकी है। कृष्णा बाकी है सर, क्यों बाकी क्यों है? बाकी तो नहीं होना चाहिए। 2 दिन आप लोगों की छुट्टी थी, और 2 दिन छुट्टी आई थिंक मोर देन इनफ है। अगर आप ये कहो कि आज टेस्ट है उसकी वजह से, तो वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि टेस्ट का टॉपिक जो आपको दिया गया है उसे पढ़ने के लिए 2 दिन भी मोर देन इनफ है। एक बात के लिए बिल्कुल ध्यान में रखिए आप लोग, प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली। आप कैलकुलस में, इसमें डेरिवेटिव लिमिट वहां से स्टार्ट होता है। कैलकुलस में आप तभी आगे प्रोसीड कर पाओगे जब आपको फॉर्मूलीज याद होंगे, क्योंकि बेटा 2 या 3 बातें हैं। जब प्रॉब्लम सामने आएगा ना, तो पहली बात यह है कि इस पे फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। दूसरी बात, मतलब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। दूसरा, उसका एप्लीकेशन जो आप करोगे वो भी सही होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है कि भाई इस प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है या होगा, लेकिन वो फॉर्मूला भी आपने सही वे में अप्लाई नहीं किया, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है, वो पहला स्टेप ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू शुड नो द फॉर्मूला। ठीक है, इसलिए प्लीज इस बात में लेजीनेस मत कीजिए। 2 दिन आपको एक अच्छा समय था, इन 2 दिनों में आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो देखना था। वैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट तो लास्ट जब मैंने टेस्ट पेपर डिस्कशन किया था उसके बाद भी समय मिला था, तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट तो उस वक्त भी डिस्कस किया था। इसके बाद फॉर्मूलीज है और रूल्स, इसके मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, और मैंने कहा था कि इसके बाद हम तुरंत एक्सरसाइज 7.1 में जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, फॉर्मूलीज तो आप लोग देख लीजिएगा। रूल्स में 2 रूल्स मैंने पुटअप किए हुए हैं। अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जी एक्स है, ठीक है, देन इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विल बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट विल बी एफ एक्स प्लस के। ओके, ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। रूल्स की जहां तक बात करें, रूल्स में इंटीग्रल ऑफ g1 x प्लस माइनस g2 x, दिस इज इंटीग्रल ऑफ g1 x dx प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ g2 x dx। जैसे डेरिवेटिव में था, डेरिवेटिव में क्या था, u प्लस वी डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस वी डैश, और अगर माइनस है तो माइनस, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सम या डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस वो रहेगा सम ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव। वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रल में है इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ 2 फंक्शन,
it will be sum of integrals of those two functions, या integral of difference of two functions, it will be difference of integrals of two functions. Okay, बिल्कुल वैसा ही है sum और difference के लिए. दूसरा रूल ये है, integral of k gx where k is a constant, k बाहर आ जाएगा, you get integral gx dx. ओके, दूसरा रूल ये है. दिस इज द फर्स्ट रूल, दिस इज द सेकेंड रूल. थर्ड रूल इन दोनों का कॉम्बिनेशन है k1 g1x प्लस माइनस k2 g2x प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस kn gnx dx. ओके, मीन्स यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है ऑफ डिफरेंट फंक्शंस और हर फंक्शन के लिए एक कांस्टेंट भी रखा गया है. ठीक है, k1 g1x प्लस माइनस प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, k2 g2x प्लस माइनस k3 g3x एंड सो ऑन अप टू kn gnx. दिस इक्वल टू कांस्टेंट k1 बाहर आ जाएगा, यू गेट इंटीग्रल g1x dx प्लस माइनस कांस्टेंट k2 बाहर आ जाएगा, यू गेट इंटीग्रल g2x dx प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस kn बाहर आ जाएगा, यू गेट इंटीग्रल gnx dx. ठीक है, ये हो गए रूल्स जिसमें एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, इंटीग्रल ऑफ सम या इंटीग्रल ऑफ डिफरेंस. ये दूसरा रूल जिसमें इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद अ फंक्शन, और एक तीसरा इन दोनों रूल्स का कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शंस के साथ और फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस साइन भी है. ठीक है, इसके अलावा इस रूल को भी याद रखिए, इफ integral of gx dx it is equal to fx plus constant, then integral of g of ax plus b dx it is equal to 1 by a f of ax plus b plus constant. ये भी एक रूल है. ओके, मतलब आपके पास कोई फंक्शन है g, उसका आपने इंटीग्रल फाइंड किया और इंटीग्रल में उसका आंसर fx प्लस fx आ रहा है और k तो कस्टमरली जो कांस्टेंट लिखना है हमें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो है. ठीक है, इन शॉर्ट अगर gx फंक्शन का इंटीग्रल fx आ रहा है तो g ऑफ ax प्लस b इसका इंटीग्रल 1 बाय a f ऑफ ax प्लस b आएगा. इसमें नोट करने वाली सिर्फ ये बात है कि ax प्लस b लीनियर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो x का पावर है वो 1 होना चाहिए. ठीक है, अब ये रूल है क्या? ये रूल सिंपली आपसे ये कहता है, डेरिवेटिव में जैसे आप sin 2x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो sin 2x के डेरिवेटिव में sin का डेरिवेटिव cos 2x आता है, और आप कोएफिशिएंट 2 एंगल में 2x से कोएफिशिएंट ऑफ x2 जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं. इंटीग्रेशन में यहीं पे आपको डिवाइड करना है, बस यही आपको रूल ये कह रहा है. ठीक है, अब जैसे आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर दीजिए. व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sin x? आप लोग बताइए, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sin x? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए. माइनस कॉस x. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ sin x क्या है? माइनस कॉस x. ओके, क्लियर. अब अगर आपको ये मिलता है इंटीग्रल ऑफ sin 3x प्लस 5, ये मिलता है. ठीक है, साइन ऑफ 3x प्लस 5, तो इसके आंसर में साइन का इंटीग्रल माइनस आएगा, यू गेट माइनस कॉस ऑफ 3x प्लस 5 और प्लस कांस्टेंट एज इट इज, एंड साथ में आएगा 1/3. तो 1/3 क्यों आया? क्योंकि साइन और एंगल में 3x प्लस 5 है. जो 5 है कांस्टेंट, उसे तो आप छोड़ दीजिए, भले कोई इशू नहीं है. x का जो कोएफिशिएंट है 3, उससे आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, यू हैव टू डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x. यस, किसी ने माइक ऑन किया था, डाउट है तो पूछिए. फिर से पूछिए. वन बाय 3 कैसे आया? देखिए 1/3 अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हम डेरिवेटिव में कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे. ओके,
इन डेरिवेटिव, इन केस ऑफ डेरिवेटिव हम क्या करते थे, हम कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। जस्ट अ मिनट, हाँ 1 मिनट सिर्फ। ओके, हम लोग क्या करते थे, हम लोग डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे और इसमें आपको सिंपली डिवाइड करना है, बस आप ये याद रखिए, ठीक है। बाकी ये कैसे आया, ये हमारा अगला जो ये आएगा एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहां से क्लियर होगा, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ये है e⁻²x+5, जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हो डी डी एक्स ऑफ e⁻²x+5, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, यू गेट 2 × 1 + 0, मीन्स इन शॉर्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर जो पावर में 2x+5 दिया है, x का ऑप्शन 2 है, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। यही इंटीग्रल में क्या होगा, इंटीग्रल में ये है तो e का इंटीग्रल सेम आएगा और आपको डिवाइड करना है यहाँ पे, क्लियर। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, बाकी जब हम आगे प्रोसीड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तब मैं आपको बता दूंगा कि ये हुआ कैसे। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस सर? फॉर्मूला में 8th 1 में प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? 8th फॉर्मूला, जस्ट अ मिनट। आप साइन वर्स एक्स वाले की बात कर रहे हैं? उसी की बात है। बेटा फॉर्मूले में मिस्टेक नहीं है, फॉर्मूले में सिर्फ उन्होंने क्या कर दिया है, 8th और 9th में इंटीग्रल पार्ट में फॉर्मूला सेम रख दिया है उन्होंने, इंटीग्रल ऑफ dx/1 - x², और वहां पे भी इंटीग्रल dx/1 - x², दोनों जगह पे माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा है। तो 8th वाले में आप माइनस कॉस इनवर्स एक्स की यहाँ पे साइन वर्स एक्स कंसिडर कीजिए, पॉजिटिव साइन वर्स एक्स कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। ओके, मूविंग टू एक्सरसाइज 7.1। अब आप लोगों से क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में दीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन है sin 2x, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। बहुत इजी है। कृष्णा, sin 2x का इंटीग्रल बताना है। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x, इसका आपको इंटीग्रल बताना है। ओमकार, आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? यस, आंसर नेगेटिव आएगा। नसी, साइन का इंटीग्रल कॉस आ जाएगा, ठीक है, एंगल उतना ही 2x, और एंगल में 2x दिया है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा -1/2 cos 2x। सारे प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे ही सेकंड थर्ड इजी है। फोर्थ वाले में आपको ax + b ब्रैकेट स्क्वायर दिया हुआ है, ये है, तो आपको इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ax + b ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपांड कर दीजिए, आपको ये मिलेगा a²x² + 2abx + b², ये मिलेगा। इसमें फिर आप a² बाहर निकाल दीजिए, यू गेट इंटीग्रल dx प्लस 2ab बाहर निकाल दीजिए, यू गेट इंटीग्रल x dx प्लस b² कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, यू गेट इंटीग्रल 1 dx। ओके, यस, x² का इंटीग्रल क्या आएगा, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x²?
व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर? यस, एक्स क्यूब बाय 3। तो ये ए स्क्वायर, ये एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा, प्लस 2ab, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, प्लस बी स्क्वायर, 1 का इंटीग्रल एक्स आएगा, प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए आप के यूज करो, सी यूज करो, आप जो चाहे यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो योर फाइनल आंसर विल बी ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट। दिस विल बी योर आंसर। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके रखे हैं, उनके मैं लिंक्स आपको भेज दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके मैंने यूट्यूब चैनल पे लिंक्स ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। I am taking the 7th question and then I will take the 14th question. 7th question. Seventh question. Let I is equal to integral. You are having x square in the bracket 1 minus 1 by x square dx. Okay, this is the question. अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर जो बाहर है उसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यू गेट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 1 गिव्स यू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और वो 1 नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब जब आप इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल फाइंड करोगे तो एक्स क्यूब बाय 3 आएगा माइनस, और 1 का इंटीग्रल फाइंड करोगे तो एक्स आएगा प्लस कांस्टेंट। वंस अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कांस्टेंट के लिए सी या के आप जो यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। ठीक है, मूविंग टू 14th क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। r is equal to integral 1 minus x root x dx. This gives you integral root x minus x root x dx. हाँ जी कहिए। यस, वन कांस्टेंट है, नो डाउट। ये वन ना, नहीं, वन का इंटीग्रल x आएगा ना बेटा, वन का इंटीग्रल x आएगा। इंटीग्रल क्या है? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ x इट इज 1, so integral of 1 with respect to x is x plus constant. फॉर्मुलीज बेटा जो मैंने भेजे थे ना, एक बार फॉर्मुलीज देख लीजिए प्लीज, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मुलीज याद नहीं होंगे ना तब तक कुछ भी आपको नहीं समझेगा, ये याद रखिए। डेरिवेटिव x जो है वो 1 है, तो 1 का इंटीग्रल x आएगा। वैसे अगर आपको इंटीग्रल ऑफ सपोज ये है, इंटीग्रल ऑफ सपोज लैम्बडा dx है, तो इसमें लैम्बडा बाहर होकर इंटीग्रल 1 dx हो जाता है, और ये भी आपका लैम्बडा x प्लस कांस्टेंट आता है। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो एक्स रेस टू n फॉर्मूले से आएगा, एक्स रेस टू 3/3, और जो 1 है, ओके, 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा। ओके, यू गेट एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। यस, एनी डाउट? डॉक्टर्स कैसे प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं कि ये दवाई दिन में इतने बार लेनी है, वैसे मेरी तरफ से एक प्रिस्क्रिप्शन है आप लोगों को कि फॉर्मुलीज दिन में एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करो। 3 नहीं होता है तो 2 बार तो कंपलसरी रिवाइज करो जब भी आपको समय मिलता है। ठीक है, 2 बार फॉर्मुलीज रिवाइज करो और 1 वीक तक ऐसे कंटिन्यू करो, फिर फॉर्मुलीज ज्यादा समझ में आएंगे आपको। ठीक है, फॉर्मुलीज रिवाइज होंगे ना, उसके बाद जैसे जैसे प्रॉब्लम में अप्लाई होते जाएंगे, अल्टीमेटली फॉर्मुलीज आपके माइंड में स्टक होते जाएंगे कि इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो मेरी तरफ से एक प्रिस्क्रिप्शन है आप लोगों को। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन यही है कि फॉर्मुलीज है ना, दिन में एटलीस्ट 2 बार आप रिवाइज करते रहिए।
ठीक है, जब भी आपको फ्रेश माइंड लग रहा है ना, फॉर्मुलीज पढ़ लीजिए। ठीक है, फॉर्मुलीज पढ़ो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जब फॉर्मुलेज आप अप्लाई करोगे, अल्टीमेटली फॉर्मुलीज है ना आपके माइंड में स्टक हो जाएंगे, आपको फॉर्मुलीज याद हो जाएंगे। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में इंटीग्रल 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स है। रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, यू गेट इंटीग्रल रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। ये हो गया इंटीग्रल एक्स रेस टू हाफ माइनस एक्स रेस टू 3/2 डी एक्स। अभी हमने इंटीग्रल सॉल्व नहीं किया है, वी हैव नॉट येट सॉल्व द इंटीग्रल। हमने क्या किया है, ये रूट एक्स है तो इसे हमने एक्स का पावर हाफ लिखा है, और ये एक्स रूट एक्स है तो इसमें एक्स इनके पावर्स का एडिशन हो जाएगा। एक जगह पावर 1 है, एक जगह हाफ है, तो इन ऑल पावर 3/2 हो जाएगा, मीन्स यू गेट एक्स रेस टू 3/2। तो अभी हमने सिर्फ इतना ही किया है। अब हम इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। एक्स रेस टू हाफ, इस पे हम फॉर्मूला इंटीग्रल एक्स रेस टू एन वाला अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो ये आता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, ये आता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब एक्स रेस टू हाफ है, एन की जगह पे हाफ है, प्लस वन करेंगे, हाफ में प्लस वन करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, मीन्स यू गेट एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। ओके, देन माइनस दूसरा पार्ट आपका एक्स रेस टू 3/2 था। अब इस 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, मीन्स यू गेट एक्स रेस टू 5/2 अपॉन 5/2 प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में 2 आप उधर लेके जाइए, यू गेट 2/3 और इसे एक्स रेस टू 3/2 लिख दीजिए, माइनस इसमें भी 2 ऊपर जाएगा, 2/5 एक्स रेस टू 5/2 प्लस कांस्टेंट। ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, एनी डाउट इन दीज क्वेश्चन? मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि ये ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है मेरे, इन सारे क्वेश्चंस की मैं लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, आपको इस वीक में ही इनको देखना है, विद दिस वीक ओनली। ओके, मतलब सैटरडे 15 अगस्त आ रहा है, उससे पहले आप लोग या संडे तक आप लोग इन वीडियोस को देख लीजिएगा। मेरा कोई कंपल्शन नहीं है कि आज ही आपको देखना है, आपको जब फ्री टाइम मिले तब देखिए, क्योंकि इस वक्त आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं, आपको एग्जाम की तरफ भी ध्यान देना है। आई थिंक परसों 12 को भी शायद कोई छुट्टी है, कुछ शायद आई थिंक जन्माष्टमी वगैरह है, शायद छुट्टी है। तो आपको जब भी समय मिलता है, वेन एवर यू गेट द टाइम, यू प्लीज सी दीज वीडियो। 11th क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ सी, इसमें आप टर्म्स को सेपरेट कर दो। द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू सेपरेट द टर्म्स। टर्म सेपरेट कर दिया, आपको ये मिलेगा, दिस गिव्स यू इंटीग्रल, पहला पार्ट आपका x हो जाएगा, प्लस दूसरा 5 हो जाएगा, माइनस 4, ये एक्स रेस टू -2 हो जाएगा। तो 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, सेपरेट किया आपने 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर किया तो x हो गया, दूसरा पार्ट 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, यू गेट 5, और तीसरे पार्ट में -4 एक्स रेस टू -2 हो गया। सब जगह पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रल एक्स रेस टू एन डी एक्स दिस इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे x के पावर में 1 है तो ये x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, प्लस ये तो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट x आ जाएगा, या फिर आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे x का पावर 0 है, मतलब n के लिए 0 है, तो आपको x रेस टू 1 अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, 5x माइनस 4, यहाँ पे x रेस टू -1 अपॉन -1 आएगा, प्लस कांस्टेंट, मीन्स योर फाइनल आंसर विल बी
इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस हो गया 4 एक्स रेस टू माइनस होने मतलब वो एक्स नीचे आ जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये आएगा इसका आंसर। टर्म सेपरेट कीजिए, सॉल्व कीजिए। पहला एक्सरसाइज बहुत इजी है। ओके, पहला एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बेसिक, बहुत ही बेसिक एल्जेब्रिक या फिर बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज का यूज है। ठीक है, बेसिक एल्जेब्रिक वर्क है या बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वर्क है, जिससे प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होगा और सिंप्लीफाई करने के बाद सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए, ये हमने सॉल्व किया इंटीग्रल। आप जितना कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करके आए हैं, अब मैं ये कॉन्सेप्ट 6 स्टैंडर्ड से भी कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, वहां से लेकर अब तक जितने भी बेसिक 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 कॉन्सेप्ट आप स्टडी कर चुके हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यहाँ पे होते जाएगा। इनफैक्ट इससे पहले भी हुआ है और अभी भी होते ही रहेगा। ठीक है, हम इस वक्त इंटीग्रल में है, आप नोटिस कर सकते हो यहाँ इंटीग्रल का साइन है, यहाँ इंटीग्रल का साइन है, यहाँ इंटीग्रल का साइन है। इसके कहने का अर्थ ये है कि इन 3 स्टेप्स में तो हमने इंटीग्रल सॉल्व ही नहीं किया है। इन 3 स्टेप्स में हमने फिर किया क्या है? वी हैव डिड द बेसिक, वेरी बेसिक एल्जेब्रिक मेथड्स फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम। हमने बहुत ही बेसिक एल्जेब्रिक मेथड्स अप्लाई किए हैं, जिससे प्रॉब्लम यहां से लेकर यहां तक सिंप्लीफाई हुआ है। ठीक है, अब ये जो बेसिक एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, ये आप लोग 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में स्टडी किए नहीं है, ये आप लोगों ने बहुत पहले स्टडी किया है। अब जैसे ये फ्रैक्शन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स है, ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, इनको सेपरेट करके डिवीजन किया गया है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल भी आपने स्टडी किया है 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो आप नोटिस कर सकते हो ये 3 स्टेप्स जो है, ये 3 स्टेप्स एक्चुअली ना ही 11th को बिलोंग कर रही है, ना ही 12th को बिलोंग कर रही है। दे बिलोंग टू 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप आने के बाद हम लोग इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलस जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना हार्ड नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आपके प्रीवियस ईयर्स के कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप उसे सिंप्लीफाई करके वहां तक आ सकते हो और फिर इंटीग्रल सॉल्व करना इजी हो जाता है। इज दिस क्लियर? यस, एनी डाउट इन दिस? ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, और वो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। इसमें सबसे पहला मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, जिसे हम बैकबोन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, और वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये एक ऐसा मेथड है जो बाकी मेथड से प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं वहां पे भी ये अपीयर हो सकता है। ठीक है, और इसे परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे आपके मोबाइल में कुछ ऐप्स रहते हैं ना, वो परमिशन मांगते हैं कि क्या हम दूसरा ऐप जब चल रहा है तब आ सकते हैं वहां पे। ओके, तो इसको वैसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कुछ और मेथड्स भी है जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उन मेथड्स में भी ये आ सकता है। ओके, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट method, substitution method. Okay, now as the word suggests, substitution, what is the meaning of substitution? एजुकेशन सिस्टम में जो नाम दिए जाते हैं ना, वो उनके काम के हिसाब से नाम दिए जाते हैं। इंसानों की तरह नहीं कि नाम है मुस्कान और सारा दिन जो चेहरा है वो उतरा हुआ रहता है, वैसा नहीं रहता है। यस, रिप्लेसिंग या प्लेसिंग समवन विथ समवन एल्स। यस, सो सब्स्टिट्यूशन एज यू नो, सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी को रिप्लेस करना। ओके, रिप्लेसिंग समवन।
ओके ये वर्ड आप बहुत पहले भी सुन चुके हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। केमिस्ट्री में रिएक्शंस में भी एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये है कि नहीं है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जनरली जो एसिड बेस वाले रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहते हैं, जिसमें एसिड और बेस को अगर हम साथ में लाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, या वाटर वेपर फॉर्म में वो उड़ जाएगा, राइट। शायद मैं सही हूँ, शायद, इतना याद नहीं है मुझे भी, बहुत समय हो गया केमिस्ट्री पढ़े हुए, ठीक है। तो होता है वही है, सब्स्टिट्यूशन ही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद गेम्स वगैरह में आप देखते हैं कि गेम्स में जैसे प्लेयर किसी गेम में, हमें कोई गेम चल रहा है उसमें अगर हमें प्लेयर्स जो चाहिए वो इतने प्लेयर्स है, जैसे वॉलीबॉल है उसमें 6 प्लेयर्स लगते हैं आई थिंक, ठीक है। क्रिकेट फुटबॉल में 11 प्लेयर्स लगते हैं। किसी प्लेयर को चोट लग गई, रिटायर हो गया, ठीक है, या फील्ड करते वक्त चोट लग गई, बाहर जा रहा है, तो उसके यहाँ पे एक दूसरा प्लेयर आ जाए, वो सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन बेसिकली वही है जो आपने अभी बताया, दैट रिप्लेसिंग वन बाय अनदर। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स में हम सब्स्टिट्यूशन में वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं, और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी डू द सब्स्टिट्यूशन, ओके। और सब्स्टिट्यूशन से क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसका, ठीक है। द क्वेश्चन इज टू हुम वी विल सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूशन हम किसका करेंगे, ऐसे टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि अनयूजुअल है, टर्म विच इज अनयूजुअल, विच इज अनयूजुअल, टर्म जो कि अनयूजुअल है, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ द टर्म, डेरिवेटिव ऑफ द टर्म, पार्ट ऑफ इट और कंप्लीटली, part of it or completely is present in the problem. Derivative of it, part of it और completely present in the problem. एक तो टर्म जो अनयूजुअल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम में अनयूजुअल टर्म दिखाई दे, बट मोस्टली अनयूजुअल टर्म्स दिखाई देते हैं, ठीक है। और दूसरा ऐसा टर्म जिसका डेरिवेटिव कंप्लीटली या पार्ट ऑफ इट प्रॉब्लम में प्रेजेंट है, ओके। नाउ आई विल प्रोसीड विद एन एग्जांपल, ओके। नाउ सी, सपोज ये है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों बातें हैं जो मैंने लिखा है ना, ये दोनों बातें हैं। वी आर हैविंग अनयूजुअल टर्म आल्सो एंड वी आर हैविंग अ टर्म हुज डेरिवेटिव पार्ट ऑफ इट और कंप्लीटली इज प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम, ओके। अब अनयूजुअल टर्म क्या है, जनरली हम साइन एक्स देखते हैं, यहाँ पे साइन रूट एक्स है, मतलब जो एंगल है, एंगल में एक्स नहीं है, रूट एक्स है, ओके। एंगल में क्या है, रूट एक्स, ठीक है। तो ये अनयूजुअल टर्म है, हम जनरली साइन एक्स देखते हैं, साइन थीटा देखते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन रूट एक्स है, तो अनयूजुअल टर्म इसका एंगल है, रूट एक्स, ओके। क्लियर। आप ये भी कह सकते हो जहाँ पे कंपोजिशन फॉर्म होता है, कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि, ठीक है। अब जो रूट एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या है बताइए चैट बॉक्स में, टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, कम इन द चैट बॉक्स। सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने अभी तक आंसर दिया है। ओहो हर्षल बेटा, मैंने डेरिवेटिव पूछा है, आप इंटीग्रल बता रहे हो। कॉट कहां से आ गया, अच्छा रूट लिखा है, सॉरी, यस। हर्षल बेटा मैंने डेरिवेटिव पूछा था, ओके। नाउ सी, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आता है, ठीक है। तो यहां क्या लिखा है, पार्ट ऑफ इट और कंप्लीटली। इस रूट एक्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आता है। 1 ऊपर न्यूमेटर में, डिनोमिनेटर में 2 रूट एक्स, तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में रूट एक्स है, 2 नहीं है, ठीक है।
तो फिर यहाँ पे डेरिवेटिव कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है, कितना प्रेजेंट है, पार्ट ऑफ इट। पार्ट ऑफ इट में भी जनरली वो डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है, वो पार्ट प्रेजेंट रहता है जो इंपॉर्टेंट है। अब जब हम 1/2 रूट एक्स की बात करते हैं, ऊपर तो 1 है हमारे पास, नो डाउट, ठीक है, नीचे 2 नहीं है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ इट में भी कौन सा पार्ट प्रेजेंट रहता है, जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल वाला पार्ट। 1/2 रूट एक्स में 1 और 2 ये तो कॉन्स्टेंट्स है, हम कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं उन लोगों को, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स कैन बी एडजस्टेड बाय एनी वे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आ गया 2, ठीक है। लेकिन रूट एक्स ये वेरिएबल पार्ट है। सो डेरिवेटिव ऑफ द टर्म पार्ट और कंप्लीट इज प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम, ओके। और जो पार्ट प्रेजेंट होगा ना, वो पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वेरिएबल वाला। अब इसे सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, पुट रूट एक्स इक्वल टू सम अदर वेरिएबल से थीटा, आप टी भी ले सकते हो, थीटा भी ले सकते हो। रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करो, 1/2 रूट एक्स आएगा, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाय डी एक्स, ठीक है। यहां से dx अपॉन रूट एक्स ये हो जाएगा 2d थीटा। देखिए ये जो dx है, ये dx इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो dx इंटू 1 dx हो गया, डिनोमिनेटर में रूट एक्स, 2 रूट एक्स था, 2 लेकिन उधर मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट दिस। इस स्टेप के बाद आपको ये मिलेगा। अब ये देखिए ये dx अपॉन रूट एक्स, ये देखिए ये dx और ये रूट एक्स, न्यूमरेटर में dx और डिनोमिनेटर में रूट एक्स, ये आपके पास है। तो प्रॉब्लम आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल साइन थीटा 2d थीटा, ये साइन और ये रूट एक्स आपका थीटा है, तो साइन थीटा हो गया, और dx अपॉन रूट एक्स जो है वो 2d थीटा हो जाएगा, ओके। अब आप एक बात नोटिस कर सकते हो, हमने सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन में जो हमारा वेरिएबल x है वो पूरी तरह से हट चुका है, तो यहाँ पे कहीं भी x नहीं आना चाहिए, अगर है भी तो उसे अगली स्टेप में हटा दीजिए, ठीक है। ओल्ड वेरिएबल नहीं आना चाहिए। जब कोई प्लेयर हर्ट हो जाता है, ठीक है, और उससे फील्ड से बाहर निकालते हैं और उसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्लेयर भेजते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ रहा है वो भी फील्ड करेगा और जिससे चोट लगी थी वो भी फील्ड करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिससे चोट लगी है, जिसकी जगह पे वो प्लेयर आया है, तो वो जिस प्लेयर को चोट लगी है वो बाहर चले जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दोनों वेरिएबल नहीं आएंगे, एक्स और थीटा दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। अगर स्टेप में है भी तो अगले स्टेप में आपका वेरिएबल एक्स हट जाना चाहिए, ओल्ड वेरिएबल हट जाना चाहिए, यू गेट दिस। 2 को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, बाहर चलेगा। अब साइन क्या होगा, माइनस कॉस, तो ये 2 -2 कॉस थीटा हो गया, और प्लस कांस्टेंट, ठीक है, -2 कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट, ये आएगा। अब फाइनल आंसर में आपका ओल्ड वेरिएबल जो था वो वापस आना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा -2 कॉस रूट एक्स प्लस कांस्टेंट, थीटा के यहाँ पे रूट एक्स वापस आएगा, ठीक है, ओके। फाइनल आंसर में जब तक आप सॉल्व कर रहे हैं तब तक आप थीटा को लेके सॉल्व करो, और जैसे ही आंसर आ गया, आंसर आने के बाद फाइनल आंसर में आपका थीटा हट जाएगा, एंड यू गेट योर ओल्ड वेरिएबल इन द सेम फॉर्म, तो आपको -2 कॉस रूट एक्स प्लस सी मिलेगा, ओके, क्लियर। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे, ओके, डेरिवेटिव में तो u अपॉन v रूल है, लेकिन इंटीग्रेशन में u अपॉन v रूल नहीं है, ओके। तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ होगा भी तो आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। तो इसे सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। सब्स्टिट्यूशन हम किसे करेंगे, उस टर्म को जो कि अनयूजुअल है, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव पार्टली और कंप्लीटली प्रॉब्लम में प्रेजेंट है। अब देखिए, या तो ये दोनों बातें आपको दिखाई देंगी, जैसे इस प्रॉब्लम में दोनों बातें दिखाई दी, या फिर हो सकता है दोनों में से कोई एक बात दिखाई दे, या तो टर्म अनयूजुअल है या तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। या तो दोनों बातें दिखाई देंगी या दोनों में से कोई एक बात दिखाई दे सकती है। एनी डाउट इन दिस? ओके, यस, सिंपल है। यहाँ पे हमने पुट रूट एक्स इक्वल टू थीटा लिया हुआ है, ठीक है, ये रूट एक्स अनयूजुअल टर्म था, हमने इसे थीटा लिया हुआ है। इसके बाद इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड किया है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/2 रूट एक्स आएगा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी थीटा बाई डी एक्स आएगा,
ठीक है। इसके बाद हमारे प्रॉब्लम में dx ऊपर है और रूट एक्स नीचे है, तो यहाँ जो dx नीचे था ना, ऐसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको dx अपॉन रूट एक्स आएगा, और रूट एक्स का जो यहाँ पे 2 था उसे उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, ये हो गया। तो फिर इसके बाद dx अपॉन रूट एक्स, इसके यहाँ पे आप 2d थीटा पुटअप कर सकते हो, और साइन रूट एक्स जो है उसके यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। बाकी आप इसे इजीली फिर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट? वैसे इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं फिर किसी ने माइक ऑन किया था? ओके अब आते हैं टिया के क्वेश्चन पे कि 3 डिवाइड कैसे हुआ था। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। उस वक्त मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया था और मैंने ये कहा था कि लीनियर अगर है टर्म तो एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब वो क्यों होता है वो देख लीजिए। सपोज यू आर हैविंग दिस इंटीग्रल ऑफ gx dx, दिस इज इक्वल टू fx प्लस कांस्टेंट। ओके, सपोज इंटीग्रल ऑफ gx dx ये fx प्लस कांस्टेंट है। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ g ऑफ ax प्लस b, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, यू विल डू दिस, पुट ax प्लस b इज इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूशन, इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, a एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस b इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, और ये dt बाय dx। ध्यान रहे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, a एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, कांस्टेंट b इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव dt बाय dx। दिस गिव्स यू dx इज इक्वल टू dt बाय a, दिस गिव्स यू dx इक्वल टू dt बाय a। इस साइड तो सिर्फ a प्रेजेंट है बस, जब हम यहाँ वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमें dx को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, dx इधर लेके आएंगे, और इस साइड जो सिर्फ a प्रेजेंट है उसे हम उधर डिवाइड कर देंगे, तो dx हो गया dt बाय a। अब ये सारा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पुटअप कीजिए, तो आपको मिलेगा इंटीग्रल g ऑफ t dt बाय a। इसमें ये जो a है ये कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन a बाहर आ गया, यू गेट इंटीग्रल ऑफ g ऑफ t dt। ठीक है, अब इंटीग्रल ऑफ gx dx क्या है, इट इज fx। कहने का अर्थ ये है कि इंटीग्रल ऑफ e रेस टू x जो है वो e रेस टू x है प्लस कांस्टेंट, तो व्हाट विल बी इंटीग्रल ऑफ e रेस टू t विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रल ऑफ e रेस टू x विद रिस्पेक्ट टू x e रेस टू x है, तो मुझे बताइए इंटीग्रल ऑफ e रेस टू t विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा। यस, e रेस टू t आएगा। ओके, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वेरिएबल x है, हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल है, वेरिएबल t है, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। वैसे ही फंक्शन g है, फंक्शन g है, वेरिएबल x है, वेरिएबल t है, और यहाँ पे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। यहाँ पे g फंक्शन ऑफ x इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सेम वेरिएबल जिसमें वो फंक्शन है, यहाँ पे g फंक्शन ऑफ t इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल t, तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी इंटीग्रल ऑफ g ऑफ t। yes, what will be integral of g of t। अगर इंटीग्रल ऑफ g of x with respect to x f of x आ रहा है, then what will be integral of g of t with respect to variable t। okay, yes, it will be f of t plus k। जैसे यहाँ पे फंक्शन को उसी की वजह से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ रहा है, इसे भी इंटीग्रेट करेंगे सेम फेस तो ये आएगा, वैसे ही यहाँ पे ये क्या आएगा, 1 अपॉन a, इट विल बी f of t प्लस कांस्टेंट, और ये आपका देगा 1 अपॉन a, f of t क्या है, इट इज ax प्लस b प्लस कांस्टेंट। ओके, तो ये है रूल, ये है रूल, इसे आप फॉर्मूला भी कह सकते हो। ये है रूल जो कहता है कि इंटीग्रेशन के केस में आपको
x के वेरिएबल से x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। अगर आपको इंटीग्रल ऑफ जी एक्स एफ एक्स प्लस के है तो इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स ये 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। ओके, एनी डाउट इन दिस? ये किसी भी एंगल से आपसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ प्रॉब्लम में वर्किंग कैसे करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये रूल सिर्फ आपको यही कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन के साथ x जो है वो x में देके एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी फॉर्म का, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ये आपको सिर्फ इतना कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, अब इसी सब्स्टिट्यूशन बेस पे 3 और फॉर्मुलीज हैं। ठीक है, और ये 3 फॉर्मुलीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलीज है। ठीक है, इन्हें याद रखिए बिकॉज इनका एप्लीकेशन प्रॉब्लम में है। ठीक है, एक तो आप यही कंसिडर कर सकते हो कि ये रूल या फॉर्मूला ये वाला कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये इंटीग्रल ऑफ एफ डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी डी टी या एफ डैश एक्स ले लीजिए। इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स ये आएगा लॉग एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स डी एक्स यह आपको देगा 2 अंडर रूट एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज दिस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स एफ एक्स रेस टू एन डी एक्स यह आपको देगा एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट वेयर दिस एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू रूट एफ एक्स प्लस के कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रल ऑफ डैश एक्स अपॉन integral of f dash x into fx raised to n dx it is equal to fx raised to n plus 1 upon n plus 1 plus k। कोई मुझे ये बताएगा f dash x क्या है? What is f dash x? डेरिवेटिव किसका? f dash x is the derivative, but derivative of what? Yes, f dash x जो है वो derivative of f with respect to x है। ये जो f dash x है इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का अर्थ ये है कि ये डेरिवेटिव है किसका? जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया है। ये डेरिवेटिव है किसका? जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर फंक्शन दिया है। ये डेरिवेटिव है किसका? जो ब्रैकेट जिसका पावर n है उस ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है उसका। ठीक है, अब अगर आपको ये तीनों फॉर्मुलेस प्रूव करने हैं, इफ यू हैव टू प्रूव दीज 3 फॉर्मुलेस इट्स वेरी इजी। आपको करना क्या है, इन तीनों फॉर्मुलेस के लिए एक ही बात है, पुट एफ एक्स इक्वल टू टी। बस आपको ये करना है, पुट एफ एक्स इक्वल टू टी। जैसे ही आप एफ एक्स इक्वल टू टी पुट अप करोगे आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट दिस एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स एंड दिस गिव्स यू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। पुट एफ एक्स इक्वल टू टी कीजिए, डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स मिलेगा एंड दैट गिव्स यू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स डी एक्स है, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स डी एक्स है और यहाँ पे भी एफ डैश एक्स डी एक्स है। तीनों में एफ डैश एक्स डी एक्स प्रेजेंट है। जो पहला फॉर्मूला है उसमें एफ डैश एक्स डी एक्स जो है वो डी टी हो गया, सॉरी दूसरा फॉर्मूला ये दूसरा है, एफ डैश एक्स डी एक्स जो है वो डी टी हो गया और आपको क्या मिलेगा 1/t जिसका आंसर log t आता है।
हो गया प्रूफ। जो थर्ड वाला है इसमें 1/√t dt आ जाएगा, और जो फोर्थ वाला है इसमें t⁻n dt हो जाएगा। हो गया आपके तीनों फॉर्मूले प्रूफ। तीनों में एक ही काम करना है, क्या? fx इक्वल टू टी। जैसे आप fx इक्वल टू टी पुटअप करोगे आपको ये मिलेगा f'(x dx इक्वल dt। तीनों में f'(x dx दिया हुआ है, न्यूमेटर में ही दिया हुआ है तीनों में, ठीक है। और फिर आप f'(x dx को dt ले लीजिए और जहां पे fx है वहां t पुटअप कर दीजिए। सेकंड फॉर्मूला 1/t हो जाएगा, थर्ड 1/√t हो जाएगा और फोर्थ t⁻n हो जाएगा, ठीक है। इनका बेस्ट एप्लीकेशन आपको देखना है तो ये देखिए, आपको ये दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ tan x dx। ये हो गया इंटीग्रल। tan क्या है? sin x अपॉन cos x। व्हाट इज tan? इट इज sin अपॉन cos, ठीक है। अब sin क्या है? या फिर चलिए आप दूसरा वे देखिए, हम क्या करेंगे, tan में sec x इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों को sec x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो ऊपर sec x tan x है वो किसका डेरिवेटिव है? यस, ऊपर जो sec x tan x है वो sec x का डेरिवेटिव है। मतलब आपका प्रॉब्लम जो है वो ये हो गया, ऊपर जो sec x है, sec x tan x है वो sec x का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन। आंसर क्या आएगा? log mod sec x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ tan x dx। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इंटीग्रल tan x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस कांस्टेंट। tan की जगह पे अगर आप cot लेते हो, tan की जगह पे अगर आप cot लेते हो तो cot को हम cos अपॉन साइन लिखेंगे। cot क्या आएगा? cos अपॉन साइन। नीचे साइन है और ऊपर जो cos है, cos किसका डेरिवेटिव है? cos किसका डेरिवेटिव है? साइन का। यस, ठीक है। तो ऊपर cos जो है वो साइन का डेरिवेटिव है, मतलब वो ऊपर sin x डैश अपॉन sin x हो जाएगा, तो आंसर में log sin x आएगा। ये हो गया cot का फॉर्मूला, ठीक है। तो रिमेंबर दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज। जैसे आप रूल्स कह सकते हो, फॉर्मूलीज कह सकते हो, जो कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। इस पे बेस्ड आपके इस तरह के फॉर्मूलीज हैं, ठीक है। कल हम प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 7.2 से। आज के डेट में एग्जाम आज आपका है 3 बजे, 3 से 3:45 तक एग्जाम है। एग्जाम के बाद मैं फिर कहूंगा कि इन टॉपिक्स को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। एनी डाउट इन दिस? अगर है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है स्टार्ट लीविंग द क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास छोड़ सकते हैं अभी, बाकी टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे।